आज की इस वीडियो में आज हम लोग 21 से आगे के प्रश्नों को जानेंगे। आगे के वीडियो में हम 1 से 20 तक के सभी वीवीआई प्रश्नों को जान लिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल में जाके वो वीडियो भी देख लें, ताकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज का पहला प्रश्न होगा हम लोग का 21 नंबर। गंधक एक है, गंधक क्या है? ऑप्शन ए में धातु है, ऑप्शन बी में अधातु है, ऑप्शन 3 में मिश्रण है, ऑप्शन 4 में उपधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गंधक एक अधातु है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं गंधक एक प्रकार का अधातु है। अगला प्रश्न है हम लोग का, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। बताना सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में सोल्डर, ऑप्शन बी में स्टील, ऑप्शन 3 में गन मेटल, ऑप्शन 4 में है उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, गाइस अच्छे से देखते जाइएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? बताना CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का कि एल्किन का या फिर एल्काइन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्केन का। ऑप्शन नंबर 1 एल्केन का होता है CnH2n+2। तो फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। बताना एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो ऑप्शन ए में है -OH, ऑप्शन दूसरा में -CHO और ऑप्शन तीसरा में है =CO, ऑप्शन चौथा में -COOH। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा -CHO एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? बताना है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो ऑप्शन ए में H2 का, ऑप्शन दूसरा में O2 का, ऑप्शन तीसरा में N2 का, ऑप्शन चौथा में CO2 का। तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके H2 का गैस बनाता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 में है 7, ऑप्शन दूसरा में 8, ऑप्शन तीसरा में 9, ऑप्शन चौथा में 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बताना है। तो ऑप्शन ए में है CO2 तथा जल, ऑप्शन दूसरा में है क्लोरोफिल, ऑप्शन चौथा में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन चौथा में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सब जरूरी है स्वपोषी के लिए। फिर अगला प्रश्न, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। बताना है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है आमाशय में, ऑप्शन दूसरा में फेफड़े में, ऑप्शन तीसरा में यकृत में, ऑप्शन चौथा में ग्रहणी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आमाशय में। ऑप्शन नंबर 1 कीजिए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन दूसरा में छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन तीसरा में ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन चौथा में यकृत द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत द्वारा पित्त का रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? बताना सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन 1 में है एडिनल, ऑप्शन दूसरा में पिट्यूटरी, ऑप्शन तीसरा में मेडला, ऑप्शन चौथा में थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। ऑप्शन दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग कैसे पनपता है? ऑप्शन ए में चीनी की कमी से, ऑप्शन
दूसरा में मोटापा से, ऑप्शन तीसरा में रक्त की कमी से, ऑप्शन चौथा में आयोडीन की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है गाइस, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 100% आने वाला प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में दलपुंज, ऑप्शन दूसरा में अमाशय, ऑप्शन तीसरा में परागन, ऑप्शन चौथा में स्त्री केसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागन। ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट आंसर। पराग कोश में परागन पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का मानव में निषेचन की क्रिया कहीं होती है? बताना है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए में गर्भाशय में, ऑप्शन दूसरा में योनि में, ऑप्शन तीसरा में अंडाशय में, ऑप्शन चौथा में फैलोपियन नलिका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर चौथा इज करेक्ट आंसर। फैलोपियन नलिका में मानव का निषेचन होता है। अगला प्रश्न, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो इस ऑप्शन ए में फेनोटाइट, ऑप्शन दूसरा में जीनोटाइट, ऑप्शन तीसरा में आनुवंशिकता, ऑप्शन चौथा में विभिन्नता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनोटाइट, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? बताना, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XX। लड़की में XX गुणसूत्र मिलता है और लड़का में XY। फिर अगला प्रश्न हम लोग का जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन रसायन कौन है? तो DDT है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। जैव आवर्धन करने वाला रसायन DDT है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता कौन सी है? कौन सा उपभोक्ता है बाघ? प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पोषीय स्तर का। बाघ तृतीय पोषीय स्तर का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? बताना है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन एक में 1970 में, ऑप्शन दूसरा में 1972 में, ऑप्शन तीसरा में 1964 में, अगला है चौथा प्रश्न, चौथा ऑप्शन 1962 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। चिपको आंदोलन 1972 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, कितना होना चाहिए चक्की चलाने के लिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताना है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संयंत्र करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। स्थितिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 40 क्वेश्चन कर लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो झारखंड बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।